जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई अगर बात करें 1.0 में जो है, खासतौर पर अगर बात किया जाए तो पीआरटी से लेकर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी का जो है एक बार फिर से जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अभी इसका जो है एग्जिट जो है डाटा देखने को नहीं मिला है, इसलिए आज के अखबार ने लगभग 4 से 6 हजार तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की है। जबकि आपको पता है कि इस रिजल्ट में जो है लगभग अगर बात किया जाए तो 10 से 15 हजार अभ्यर्थी जो है इसमें असफल कह सकते हुए हैं, खासतौर पर डीबी में छठे हैं या वो डीबी में नहीं गए हैं, तो उनकी संख्या अधिक है। लेकिन ये जो डाटा बताया जा रहा है यहाँ पर 4 से 6, तो बिल्कुल ये एक्चुअल डाटा नहीं है। इसकी वजह ये है कि अभी जो है मल्टी जो है लेयरिंग आपका फिल्टरिंग हो रहा है, जहां पर बहुत सारे बच्चे जो है फर्जीवाड़ा जो है उनको छटैया हो रहा है। इसके संदर्भ में जो है कहा गया है कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति जो है का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा, जिसमें 4 से 6 हजार अभ्यर्थी का चयन होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति के दौरान जो है एक से अधिक श्रेणी में चयन होने से ड्राफ्ट आउट होने वाले जो अभ्यर्थी है उनको अनुमानित संख्या 2 से 3 हजार और इनमें ही अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन में फेल करने का अनुमान भी है। देखिए अनुमान भी यानी आगे भी ऐसे अभ्यर्थी हैं, ठीक है। इनसे खाली होने वाली 4 से 6 हजार तक की रिक्तियां मिलने के बाद जो प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर बनी मेगा सूची से ही ये पद भरे जाएंगे। हालांकि समय जो है इसमें जो है समय लगेगा। उन्होंने कहा है कि 7 विषय ऐसे हैं जिनमें पद से अधिक उम्मीदवार थे। समाज शास्त्र और कंप्यूटर साइंस की बात करें जैसे विषय में बहुत अधिक उम्मीदवार थे। अधिकतर जो है ऐसे विषयों में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, लिहाजा कट ऑफ मार्क्स जो है महज जो है 1 से 2 नंबर कम होने की संभावना है। देखिए पहली बात समझिएगा, जो लोग डिप्लोमा के अभ्यर्थी जो लगातार चिंतित है, पहली बात यह है कि जो डाटा यहाँ पर दिया गया है वो एक्चुअल डाटा है नहीं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अभी तक एक्चुअल जो निकल कर आई है 1,22,000 जितने विद्यार्थी रिजल्ट प्रकाशित किया, उसमें से मात्र जो है कह सकते हैं 95 हजार का ही डीबी सफल हो पाया है। अभी भी लगभग 20 से 25 हजार जो है डीबी नहीं हुआ है। अब इतने छोटे अभ्यर्थी होंगे तो 5 से 10, अगर मैं 5 हजार ही मानता हूं, अगर 10 हजार मानते फिर भी 15 हजार जो है ऐसी चीजें हैं जो छठे हैं। अब उनकी संख्या को अगर हम पीआरटी में 10 हजार भी अगर हम लेके चलते हैं, अगर हम मैक्सिमम मानते हैं, फिर भी जो हम लोग का एक टारगेट है 3 से 4 नंबर माइनस होने के, वो बिल्कुल माइनस होगा। इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और एक सवाल और जो आप लोग के द्वारा पूछा जा रहा है, मैंने कमेंट में देखा है, ये कि कहा जा रहा है कि जो सीट पर सीट खाली होंगे उन्हीं के अभ्यर्थी को दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं, समायोजन किया जाएगा पीआरटी में। जबकि अगर हम बात करें तो 9th 10th 11th 12th में जैसे मान लीजिए हिंदी में बच्चे नहीं गए तो वो हिंदी विषय के होंगे। लेकिन एक बात आपको पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी आपका सामान्य पेपर है, खासतौर पर पीआरटी की बात करें तो उसमें आपका जो है समायोजन किया जाएगा, अर्थात फिर से कैटेगरी वाइज बांट कर ही दिया जाएगा। ये बात पहले से भी कहा गया। इसलिए नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव सोचिए। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो आपको दिक्कत होगा। दूसरी बात ये रहा कि नियोजित अध्यापक को अगर आप वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी और आपको पहुंचना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेटर हो तो भैया घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जो परेशान है कि आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अपेयरिंग को लेकर के पता नहीं लगातार कॉल आ रहे हैं। भी यहाँ पर नोटिस जारी हो चुका है, इसमें कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। अब एक ही विकल्प है कि अगर सरकार अगर निर्देश देगी तो बीपीएससी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। अब आपको सरकार पर जिस प्रकार से आप उसे मना लीजिए, दबाव देकर मान लीजिए या आप आवेदन पत्र लिख करके मना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा अभी कुछ इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये डाटा जो है वो एक्चुअल नहीं है, इसमें बढ़ोतरी होगी, संख्या बहुत अधिक है, इस बात को समझिएगा। तो 3 से 4 जो है वो आपको जरूर जो है अंक में गिरावट देखने को देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी देखे होंगे हर ब्लॉक में हमने दिखा है एक एक ब्लॉक में 100 लोग, मतलब वो लोग हो रहे हैं जो डीबी करवा लिए और बंदित उनको रोका गया। आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रखंड 500 प्लस है, उनकी संख्या बहुत अधिक है। इस बात को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। और नेगेटिव आपको नहीं सोचनी है, थोड़ा सा डिले होगा और हो सकता है छठ के बाद देखने को मिले, लेकिन सकारात्मक चीजें निकल कर सामने आएगी। इसलिए डिप्लोमा के अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव न्यूज जो है निकल के सामने आएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट में। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।